Namaskar, this is Naresh Kumar and you are watching me on my channel Everything About English. So I once again welcome you all in the second part of present continuous tense. In this video I'll be talking about interrogative and interrogative negative sentences of present continuous. In the last video which I uploaded a couple of days back, it was about positive and negative sentence, and in that video I had already told you what is helping verb is MR and what is main verb of present continuous, which is V4, means first form plus ing. Without V4 means without V1 plus ing, we cannot make any sentence which is showing continuous. Just like if I talk about present continuous, it means the work which is going on, means a work which is not completed, which is going on. It's not that the work should be going on before your eyes. It could be in any other place. Just like I live in Delhi, so I would say don't go from there. The metro's work is going on, means मैं दिल्ली में रहता हूँ, वहाँ से मत जाइएगा, वहाँ पे मेट्रो का काम चल रहा है. इस दुनिया को चलाने वाला ऊपर वाला है, वो भी इस दुनिया को चला रहा है. मेरी आंखों के सामने नहीं है लेकिन ये दुनिया चल रही है. इसका मतलब कोई काम जो चल रहा हो जरूरी नहीं है वो आपकी आंखों के सामने हो, क्योंकि बहुत से बच्चे इस बात से कंफ्यूज होते हैं कि सारे प्रेजेंट कंटिन्यूस है ना, जो आंखों के सामने मतलब जो प्रेजेंट में चल रहा है. हाँ, मान लिया प्रेजेंट में चल रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो आपकी आंखों के सामने हो, वो कहीं भी हो सकता है. ओके, सो हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर, मेन वर्ब V4. ये मैंने आपको पहले बता दिया, थोड़ा सा रिवाइज इस वीडियो में मैंने जानबूझ के कर दिया. अब जो हम पढ़ेंगे वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस. कोई नया हो जिनको पता नहीं इंटरोगेटिव क्या होते हैं, इससे पहले वाला वीडियो आप देख सकते हैं. मेरे टेंस की डिटेल में मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसका नाम है टेंस इन डिटेल, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं. फिलहाल पॉजिटिव सेंटेंस वो होते हैं जो बताते हैं, नेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो बताते हैं लेकिन मना कर देते हैं. मैं खेल रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ. मैं नहीं खेल रहा हूँ, ये भी मैंने आपको बताया है, लेकिन मैंने इसमें नहीं का यूज किया है, मीन्स ये नेगेटिव सेंटेंस है. इंटरोगेटिव सेंटेंस जो आज हम पढ़ने वाले हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस, नॉट इंटेरोगेटिव, इसका साउंड इंटरोगेटिव जाता है. इंटरोगेटिव का मतलब होता है वो सेंटेंसेस जो आपसे कुछ ना कुछ पूछते हैं, क्योंकि हम इस दुनिया में सिर्फ हाँ या ना करने तो नहीं आए ना, किसी से कुछ पूछ भी सकते हैं. जैसे आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, पूछ सकते हैं ना. ठीक इसी तरीके से इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसकी पहचान रहा है, रही है, रहे होते हैं, अगर कोई नया बच्चा इसको सीख रहा है तो. ये होता है तरीका इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखने का. इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखने का माइक देखना पड़ता है क्योंकि इससे पहले वीडियो में आवाज़ ही नहीं थी, इसको मैं दोबारा शूट कर रहा हूँ. इंटरोगेटिव सेंटेंस ऐसे लिखा जाता है. पहले आता है WH वर्ड, व्हाट, व्हेन, व्हिच, हु, वेयर, हाउ. उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर V1 प्लस ing और उसके बाद ऑब्जेक्ट. लेकिन ये WH वर्ड जरूरी नहीं है कि हमेशा आए. ये WH वर्ड तब यूज करते हैं हम सेंटेंस में पूछने के लिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस में, जब हम ऐसा क्वेश्चन पूछें जिसका जवाब हाँ या ना में नहीं आ सकता. जैसे आप क्या पढ़ा रहे हो, मैं हाँ बोल दूं. आप क्या पढ़ा रहे हो, हाँ. हाँ कोई सब्जेक्ट नहीं होता. आप क्या पढ़ा रहे हो, नहीं. तो ये बड़ा ऑकवर्ड सा आंसर है, बड़ा अजीब आंसर है, पता नहीं ये क्या हाँ ना करे जा रहे हैं. एक्चुअली में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका जवाब यस या नो में नहीं दिया जा सकता. वहां पर WH वर्ड आता है. जैसे आपसे कोई नाम पूछता है, याद रखने का सबसे आसान तरीका, व्हाट इज योर नेम. तो वहां पे व्हाट क्यों लगाया, इज योर नेम क्यों नहीं बोला, क्योंकि आपको आंसर हाँ या ना में नहीं देना था. तो जब भी आंसर हाँ या ना वाला ना हो तब वहां पर WH वर्ड लगाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, क्या वह पढ़ रहा है, इसका जवाब हाँ या ना हो सकता है. क्या वह पढ़ रहा है, हाँ. अगर इसका जवाब यस या नो में आ सकता है तो वहाँ पर आप WH वर्ड को यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पर आप उसे इग्नोर करेंगे, उसको यूज़ नहीं करेंगे.
तो फिर क्या यूज करेंगे, फिर हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब। डायरेक्ट यहां से शुरू करेंगे हेल्पिंग वर्ब से। क्यों? क्योंकि जवाब हाँ या ना में आ सकता है। क्या वह पढ़ रहा है? अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो यूज होती है ना, वो होती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है ये देखिए, ही है, शी है, इट है, आई, वी, यू, दे। कौन सा है सब्जेक्ट? सिंगुलर है, प्लूरल है, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। कोई नया हो तो प्लेलिस्ट देख सकते हैं, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश से आप शुरू करके। क्या वह पढ़ रहा है? सब्जेक्ट है वह, और उससे पहले लगानी है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो क्या वह पढ़ रहा है? आंसर होगा इज ही, आई मीन टू से ट्रांसलेशन नोट आंसर, कोई बातों को ना पकड़ ले। क्या वह पढ़ रहा है? इज ही स्टडिंग? अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता, क्या वह इंग्लिश पढ़ रहा है, क्या वह हिंदी पढ़ रहा है, तो हम यहाँ पर लिख सकते थे। अब जरा देखिए, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ऊपर से नकल ही मारी है। इज सब्जेक्ट ही और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, स्टडिंग। इज ही स्टडिंग? एक बहुत अच्छा तरीका है, पता नहीं मुझे कहाँ से मिला, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये जेपीएच इंग्लिश ग्रामर की एक बुक आती है, बड़ी अच्छी है, शायद मैंने वहां से लिया है, इतना मुझे याद है। क्या वह पढ़ रहा है? इज ही स्टडिंग, और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क मत भूलिएगा कभी भी। नेक्स्ट, वह क्या पढ़ रहा है? इसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं। वह क्या पढ़ रहा है? हाँ। वह क्या पढ़ रहा है? नहीं। ऐसा आंसर नहीं हो सकता ना। वह क्या पढ़ रहा है को आप बताओगे, वह क्या पढ़ रहा है। तो आंसर होगा, यानी ट्रांसलेशन होगा WH वर्ड। अब आपको WH वर्ड लगाना पड़ेगा। क्या का WH क्या होता है? व्हाट। व्हाट वह क्या पढ़ रहा है। और WH के बाद जब भी हेल्पिंग वर्ब आती है वही क्वेश्चन बनता है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, उससे बोलते हैं वेयर यू लिव, व्हाट यू ईटिंग। ना भाई, ऐसा नहीं होता। व्हाट यू आर ईटिंग कह देते हैं, वो भी गलत है, क्योंकि WH के बाद सब्जेक्ट आता है तो वो क्वेश्चन नहीं बनता। जैसे क्वेश्चन ये है, हु एम आई, ना कि हु आई एम। रिमेंबर दिस। तो WH के बाद जब भी हेल्पिंग वर्ब आएगी तभी सेंटेंस बनता है। WH वर्ड लगा दिया। वह क्या पढ़ रहा है, क्योंकि हाँ या ना में नहीं आ सकता, इसलिए क्या की इंग्लिश व्हाट। वह क्या पढ़ रहा है। आगे WH के बाद हेल्पिंग वर्ब व्हाट इज। अब इज क्यों आया? क्योंकि मुझे पता है मेरा सब्जेक्ट वह है जो सिंगुलर है। व्हाट इज ही स्टडिंग। व्हाट इज ही स्टडिंग। अगर आपको विजिबल नहीं है इन द वीडियो, या आपको ऑडिबल जरूर होगा। नेक्स्ट, तुम कौन सा गाना सुन रहे हो। इस वीडियो को बनाने से पहले मैं गाना ही सुन रहा था, इसलिए मैंने एग्जाम्पल लिख दिया। तुम कौन सा गाना सुन रहे हो, इसका जवाब हाँ या ना में आ सकता है? नहीं। और कौन सा, कौन सा को इंग्लिश में विच कहते हैं। विच सॉन्ग, तुम कौन सा गाना सुन रहे हो। रहा है, रही है, रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, मेन वर्ब ING वाली फोर्थ फॉर्म। तुम कौन सा गाना सुन रहे हो, विच सॉन्ग आर। अब देखो सब्जेक्ट क्या है, तुम है, इसलिए मैंने आर लगाया यहाँ पे। विच सॉन्ग आर यू लिसनिंग, इफ इट इज विजिबल टू यू। विच सॉन्ग आर यू लिसनिंग, या फिर इसके बाद टू भी लगाया जा सकता है। विच सॉन्ग आर यू लिसनिंग टू। विच सॉन्ग आर यू लिसनिंग टू, तो यहाँ बाद में टू भी आ सकता है, बट फिलहाल मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। आई थिंक ये विजिबल नहीं होगा, बट फिर भी ऑडिबल तो जरूर होगा आपको। क्या तुम गाना सुन रहे हो। देखिए, तुम कौन सा गाना सुन रहे हो, इसका जवाब हाँ या ना में नहीं आ सकता, इसलिए मैंने WH वर्ड लगा दिया। विच यहाँ पर है व्हाट, इसमें हाँ या ना में आ सकता था। क्या वह पढ़ रहा है, तो मैंने यहाँ पे WH वर्ड नहीं लगाया। फिर क्या लगाया, डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब। ये भी कुछ ऐसा ही है। क्या तुम गाना सुन रहे हो। हाँ। क्या तुम गाना सुन रहे हो, नहीं भाई, मैं तो पढ़ रहा हूँ, सुन नहीं रहा। तो क्या तुम गाना सुन रहे हो, नहीं। आंसर यस या नो में आ सकता है, इसलिए यहाँ पे WH वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। तो क्या यूज़ करें, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट है यू।
तो पहले हम सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, क्योंकि पहले सब्जेक्ट लिखेंगे तो वो तो या तो पॉजिटिव में आता है या तो नेगेटिव, लेकिन ये कौन सा है, इंटरोगेटिव, पूछने वाला। तो हम बाद में सब्जेक्ट यूज करेंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब। ऊपर इसलिए लिखा है ताकि आप नकल मार सके। क्या तुम गाना सुन रहे हो, आर यू लिसनिंग टू सॉन्ग, आर यू लिसनिंग टू सॉन्ग। बहुत से बच्चे करते हैं आर यू लिसनिंग सॉन्ग, नो भाई, लिसन के बाद हमेशा टू लगाया जाता है। आर यू लिसनिंग टू सॉन्ग। आई थिंक ये वीडियो के बाहर जा रहा है, बट ऑडिबल तो आपको जरूर होगा। आर यू लिसनिंग टू सॉन्ग। तो ये था इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें आपने सीखा WH वर्ड कब आता है, और इज, एम, आर और ING यानी फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट कंटिन्यूअस की होती है। अब इसके आगे इंटरोगेटिव नेगेटिव देखते हैं, लेकिन मैं उसको मिटाऊंगा नहीं कि आपको दोबारा मुझे एडिट भी करना पड़े। मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ। देखिए, फोकस, अटेंशन प्लीज। WH के बाद हेल्पिंग वर्ब आया, फिर सब्जेक्ट। इंटरोगेटिव नेगेटिव पता है क्या करता है, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वो मार्कर भी हमारे गए गुजरे हो चुके हैं, 4 मार्कर हैं, चलता है एक भी नहीं। चलता है। इंटरोगेटिव नेगेटिव, ये जो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, इसमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है और नहीं भी किया जाता है। मतलब क्वेश्चन भी पूछेगा और आपसे नहीं भी कर देगा। एक्चुअली इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, ये कंफर्मेशन का काम करते हैं। क्या तुम इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे हो, क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे हो, सामने वाला जब भी पूछता है तो कंफर्म करना चाहता है आपसे। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव कंफर्मेशन का काम करते हैं। ध्यान से देखिएगा, सब्जेक्ट के बाद बस आपको नॉट का यूज करना है, और उसके बाद ये वर्ब की ING फॉर्म है। हाँ, बहुत इजी है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना। जैसे क्या वह पढ़ रहा है, ये इंटरोगेटिव है। इसको नेगेटिव बनाएंगे तो हिंदी में, क्या वह नहीं पढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या ऐड हुआ आपने, नहीं। क्या वह नहीं पढ़ रहा है। इंग्लिश में सब्जेक्ट देखिए कहाँ है, ही है। यहाँ पे सब्जेक्ट देखिए ही है, यहाँ पे सब्जेक्ट देखिए यू है, और यहाँ पे सब्जेक्ट देखिए यू है। इसके बाद लगा दो क्या, नॉट। मन का इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इज ही नॉट स्टडिंग, व्हाट इज ही नॉट स्टडिंग, विच सॉन्ग आर यू नॉट लिसनिंग और लिसनिंग टू। क्या तुम गाना नहीं सुन रहे हो, अगर आप इसको नेगेटिव बनाएंगे तो क्या तुम गाना नहीं सुन रहे हो, आर यू नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, आर यू नॉट लिसनिंग टू सॉन्ग। तुम कौन सा गाना नहीं सुन रहे हो, विच सॉन्ग आर यू नॉट लिसनिंग, और विच सॉन्ग आर यू नॉट लिसनिंग टू, ये भी हो सकता है। तो कितना इजी है इंटरोगेटिव नेगेटिव। क्या करना है, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। आई रिपीट अगेन, क्या वह नहीं पढ़ रहा है, इज ही नॉट, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद नॉट है, सब्जेक्ट है ही, उसके बाद लगा दिया नॉट। इज ही नॉट स्टडिंग, वह क्या नहीं पढ़ रहा है, बट इज ही नॉट स्टडिंग। तुम कौन सा गाना नहीं सुन रहे हो, विच सॉन्ग आर यू नॉट लिसनिंग टू, और क्या तुम गाना नहीं सुन रहे हो, आर यू नॉट लिसनिंग टू सॉन्ग। तो ये बहुत आसान सा प्रेजेंट कंटिन्यूस है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। धीरे धीरे वीडियो की क्वालिटी भी मैं बढ़ाऊंगा जितना मेरे से हो पाएगा। आई होप it is clear to you. So that's all for today, and if you like my hard work, please subscribe to this channel. I can make you sure that in future you will get so many things. So thank you so much, take care, bye bye, be safe, good night। रात के 1:15 बज रहे हैं, bye bye।